हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड मार्केट फोर्सेस के बारे में। अब ये क्या है, कैसे काम करते हैं, वो डिस्कस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए। तो आज इसको हम जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की। आप सभी जानते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी यानी नेटवर्क का कोई अनऑथराइज्ड अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस ना ले, जो यूजर जिस डेटा को अलाउड है उसी को एक्सेस करे, नेटवर्क के अंदर सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का फॉलो अप हो, डेटा सेफ रहे। यही सारी चीजें नेटवर्क सिक्योरिटी में ध्यान रखी जाती है। और आज की डेट में ये काफी ज्यादा इवॉल्व एंड इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या करती है, वो अपना डेटा कलेक्ट करती है कई सारे लोगों से, अपना पर्सनल डेटा भी रखती है, उनका भी कंपनी का डेटा होता है। अब वो अगर नेटवर्क सिक्योरिटी से सिक्योर नहीं करा जाता है तो नेटवर्क पर अटैक हो सकते हैं एंड डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब ये ना हो कि नेटवर्क पर अटैक हो, डेटा कॉम्प्रोमाइज हो, डेटा लीक्स हो, उनके प्राइवेसी को एंड उनके गुडविल को हार्म पहुंचे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ पॉलिसीज एंड कुछ रेगुलेशंस अप्लाई करती है जिससे सारी चीजें सही होती है। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उन सारे रेगुलेशंस को अच्छे से प्रॉपर्ली फॉलो करा जाए। एंड सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये जो भी रूल्स बनते हैं सिक्योरिटी के, उनको फॉलो अप करना मैंडेटरी होता है ताकि ओवरऑल नेटवर्क सिक्योरिटी बेस्ट रहे। चलिए अब बात करते हैं इनके रेगुलेटरी फोर्सेस की, कौन सी चीजें हैं जो इन्हें रेगुलेट करती है। अब रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि TRAI, FCC एंड GDPR, ये कुछ ऐसे रेगुलेटरी मेथड्स है या गवर्निंग लॉज आप कह सकते हैं, जो कि इंश्योर करता है कि सारे नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा जाए। तो इसका एग्जांपल लिया जाए तो GDPR के तहत अगर कोई कंपनी डेटा कलेक्ट करती है तो सबसे पहला रूल कि उसे यूजर से परमिशन लेनी होगी। सेकेंडली, उन्हें उसका मिसयूज नहीं करना होगा। एंड अगर इन्होंने परमिशन नहीं ली तो उन्हें फाइन भी देना पड़ सकता है काफी ज्यादा। तो ऐसे ही कई सारे रेगुलेटरी फर्म्स होते हैं एंड कई सारे लॉज फॉलो होते हैं ताकि नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्रूव हो और बेटर रहे। चलिए अब बात करते हैं मार्केट डायनेमिक्स के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नेटवर्क सिक्योरिटी की नीड भी बढ़ रही है, साथ ही साथ नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजीज भी बढ़ रही है। और उनकी डिमांड जब बढ़ती है, नेटवर्क सिक्योरिटी की जब डिमांड बढ़ रही है, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। और इसीलिए कंपनीज अभी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज पे, ताकि वो चीजों को सिक्योर कर सके, चीजों को समझ सके एंड ओवरऑल चीजें यहाँ पर हेल्पफुल बन सके। अब उन्हें ये पता है कि अगर डेटा ब्रीच होता है, इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो चीजें काफी ज्यादा वर्स्ट जा सकती है, उन पे फाइन हो सकता है, डेटा लॉस से बहुत नुकसान हो सकता है। एंड जो स्टार्टअप्स है वो ये बहुत ध्यान रखते हैं कि ये गलतियां उनसे ना हो और वो अपने सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वो नहीं चाहते ना डेटा लॉस से उन्हें उनकी गुडविल पर हार्म पहुंचे या फिर उनका मॉनेटरी लॉस हो। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखी जाती है। अभी मार्केट में ये सारी टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है, उनके साथ एक साथ मिलके उन्हें कंबाइन करके इनोवेटिव तरीके से साइबर सिक्योरिटी अप्लाई करी जा रही है ताकि ओवरऑल सारी चीजें सिक्योर रह सके। चलिए थोड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको सेल्यूलर एंड IoT नेटवर्क्स का। जैसा आप जानते हो 5G चल रहा है, उसके कुछ सिक्योरिटी फॉलोअप्स हैं, उनके कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है जो यूज करना चाहिए एंड यूज में आते हैं ताकि डेटा सारा सिक्योर रहे। इन सेम केस IoT पे भी ऐसा ही है, उस पर भी कुछ रेगुलेटरी फॉर्म्स हैं, उनके रूल्स हैं जिन्हें फॉलो अप करना है, जिन्हें अप्लाई करना है ताकि ओवरऑल चीजें अच्छे से सिक्योर रहे। अब देखते हैं IoT जैसे स्मार्ट फ्रिज हो गए, स्मार्ट टीवीज हो गए। अब ये IoT डिवाइस है, अगर ये सही से सिक्योर नहीं है तो आपके सिस्टम पर अटैक हो सकता है। जैसे स्मार्ट टीवी हैक हो गई, अब उसके अंदर कई सारी चीजें स्टिल परफॉर्म करी जा सकती है, आपको मैनिपुलेट करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो सकता है। ओवरऑल कुछ भी हैक होता है तो आपका ही नुकसान है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके IoT डिवाइसेस भी हैक हो, तो उनके भी रेगुलेटरी मेथड्स उन पे अप्लाई होते हैं ताकि वो भी सेफ रहें। गाइस, आपने देखा कैसे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं और मार्केट में है अभी इन ऑर्डर टू मेक नेटवर्क सिक्योर। अगर नेटवर्क को सिक्योर बनाना है तो रेगुलेटरी मेथड्स को फॉलो अप करना होगा, अप्लाई करना होगा, ताकि इन मेथड्स को फॉलो अप करके सारी चीजें ओवरऑल अच्छे से सिक्योर बन सके। एंड वन मोर थिंग गाइस, आपको हमेशा ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो भी आप प्रोटोकॉल यूज करें उसके सारे सिक्योरिटी फॉलोअप्स आप ले, एक स्टैंडर्ड बनाए कि ये सारी चीजें फॉलोअप हमें करनी है ताकि ओवरऑल सिक्योरिटी बेस्ट रहे। नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने टाइम, अगर आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते टाइम ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी।
एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्हीं सारी अटैकिंग टेक्निक्स में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। आज की वीडियो में आप लोगों ने जानी कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर मार्केट इम्पैक्ट होता है एंड रेगुलेटरी मेथड्स अप्लाई होते हैं, ताकि ओवरऑल साथ मिलके सब सारी चीजें सॉर्ट हो सके, सिक्योरली वर्क कर सके। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।